नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ग्रुप के ऊपर, पे ग्रुप के ऊपर। और बहुत सारे लोगों को ज़रूरत भी है, उनको ऐसा उन्होंने बोला है। तो यहाँ पर ये ग्रुप 1 महीने का है, आप ये समझ लेंगे। ये ग्रुप 30 डेज का है, 1 महीने का, ठीक है। तो यहाँ 1 महीने के ग्रुप में हम किस लिए बना रहे हैं और क्या करना है वो भी आप सुन लें। कुछ लोगों ने थर्ड आई मेडिटेशन करा है, कुछ लोगों ने सम्मोहन मेडिटेशन करा है, कुछ लोगों ने आउट ऑफ बॉडी मेडिटेशन करा हुआ है, कुछ लोगों ने और मेडिटेशन करे हैं, कुछ लोगों ने कुंडली मेडिटेशन करा है, कुछ लोगों ने 7 चक्रा मेडिटेशन करा है। तो यहाँ पर कुछ साधकों ने बताया कि हमें एक प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या है कि गुरुदेव, हमें 10 दिन का या 7 दिन का ग्रुप करके बहुत अच्छा लगा और हमारी बहुत ग्रोथ हुई है, मगर प्रॉब्लम कहाँ पे, अब ग्रुप बंद हो जाता है, ग्रुप खत्म हो जाता है, आगे अनुभव होते हैं, वो अनुभव हो रहे हैं, तो हम आपसे जब कांटेक्ट करते हैं आप इतना व्यस्त है कि आप रिप्लाई नहीं कर पाते। तो फिर हम क्या करें, हम कैसे और आगे जुड़े? क्या हम ग्रुप को रिपीट करें? नहीं, ग्रुप को रिपीट नहीं करना। आपने अगर थर्ड आई मेडिटेशन करा है और उसमें आपको ग्रोथ मिली है तो आप ग्रुप को रिपीट नहीं करें। कुंडली ध्यान करा है तो कुंडली ध्यान में आपकी गति अच्छी हो रही है तो रिपीट नहीं करना ग्रुप को। ग्रुप को रिपीट करेंगे, फिर उतना पे करेंगे, फिर 10 दिन के लिए जुड़ जाएंगे। ये एक मिडिल क्लास के लिए और ये कोई भी क्लास के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि बार बार वो पे करेगा और बार बार वो जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने 1 महीने का ग्रुप बनाया है और ये 1 महीने के ग्रुप में हम क्या करेंगे। अगर आपने कुंडली ध्यान साधना करी है, आपने थर्ड आई करी है और उसमें आपको अच्छी ग्रोथ हुई है, आपको ग्रोथ मिली है, तो आप इस 1 महीने के ग्रुप के लिए ये नीचे नंबर दे रखा है, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि मैंने ये करा हुआ है ध्यान, मेरे को इस ग्रुप में आप जोड़ दें। तो 1 महीने के लिए आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। अपना शुभ नाम ऑडियो में आपको बताना है, अपनी आवाज में आपको बताना है कि मेरा शुभ नाम ये है और मैंने जो है कुंडली ध्यान, थर्ड आई या सम्मोहन मेडिटेशन करा है आपके साथ, इस डेट को करा है या मैंने करा हुआ है, उसके कुछ एक्सपीरियंस और जो है मेरे को आप इस ग्रुप में जोड़ दें। तो ग्रुप का नाम क्या है? जैसे आपको थर्ड आई ग्रुप में जुड़ना है तो वहां पर आपको ये बताना है एनलाइटेड थर्ड आई मेडिटेशन, ठीक है। अगर आपको कुंडली में जुड़ना तो आपको वहां ये बताना है एनलाइटेड कुंडली मेडिटेशन, ठीक। तो 1 महीने के लिए जुड़ रहे हैं तो नेचुरली 10 दिन में इतना बेनिफिट हो रहा है, 10 दिन में इतना फायदा हो रहा है, तो 30 दिन में कितना फायदा होगा। तो इसीलिए उसके आगे आपको एनलाइटेड बोलकर वो मेडिटेशन बताना है कि मैं इस ग्रुप में जुड़ना चाहता हूँ और 1 महीने के लिए आप उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे। इस 1 महीने में ये पे ग्रुप है, ये भी समझ लें, इसकी एक फीस है और ये फीस कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, मामूली सी फीस है। आप वो पे कर सकते हैं, इजीली पे कर सकते हैं। तो वो फीस पे करके और नंबर पे आप फीस भी पूछ सकते हैं। वो फीस पे करके आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और फिर ग्रुप में जो है यहाँ पर ये समझना जरूरी है, ग्रुप में मैं आपको मेथड दूंगा कि अब ये मेथड आप थर्ड आई का करें, ठीक है। अब वो थर्ड आई का आप मेथड करते हैं और वो करते करते आपको ग्रोथ हो रही है तो फिर हम कुछ समय बाद उस पर डिस्कशन करेंगे कि ग्रोथ हो रही है, तो आप बताएंगे हाँ ग्रोथ हो रही है, इस हिसाब से ग्रोथ हो रही है। कई बार साधक है वो ग्रोथ को क्या समझ, वो ग्रोथ हो रही है ऐसा वो सोचता है, मगर उसे नहीं पता होता कि वो कहाँ चला गया है। एक्चुअली वहां ग्रोथ नहीं हो रही होती, ग्रोथ के अपोजिट खड़ा हो जाता है और वो सोचता है ग्रोथ हो रही है। जैसे एक साधक क्या उदाहरण दे रहा हूं, एक साधक ने कहा कि गुरुदेव मैंने आपके साथ जुड़ के ध्यान करा है और नाद साधना करी और मुझे बहुत ग्रोथ मिल रही है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। तो मैंने कहा कि जैसे उसने बोला मैं समझ गया कि उसकी ग्रोथ कहाँ जा रही है। तो मैंने कहा आप ग्रोथ को जरा डिफाइन करें, ग्रोथ को जरा फाइन वो बताएं कि ग्रोथ है क्या। तो उसने बोला कि मेरे साथ समाज में बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं और बहुत लोगों को मैं है अनहद नाद का ज्ञान दे रहा हूँ। अनंतनाथ कैसे करते हैं बता रहा हूं। वो इसको ग्रोथ समझ रहे थे। तो मैंने कहा क्या तुम मुक्ति को प्राप्त हो गए? उसने कहा ऐसा तो नहीं। मैंने कहा क्या काम वासना कम हुई? और जो आप नशा करते थे क्या नशा कम हुआ? आपके घर में जो झगड़े होते थे कुछ बातों को लेके वो कम हुए? उसने कहा नशा तो बढ़ गया, क्योंकि इतने सारे लोग जुड़ने लगे, अब सबको समझाना पड़ता, समझा के थक जाता हूँ। तो जहां 2 पैक पीता था वहां 3 पैक पीने पड़ रहे हैं और वासनाएं तो कम नहीं हुई। क्योंकि जो समझने आते हैं उनको देख के भी कई बार वासना जाग जाती हैं, बहुत स्त्रियां भी आती हैं, सुंदर स्त्रियां भी आती हैं। अब इसको वो साधक ग्रोथ समझ बैठे। अब अगर साधक इसको ग्रोथ समझ बैठेगा और पूरी जिंदगी ऐसे जिएगा तो आप सोच सकते हैं वो तो नर्क में गया गया, दूसरों को भी खींच के ले जाएगा।
तो यहाँ पर हम इस 1 महीने के ग्रुप में ग्रोथ पे भी बात करेंगे, क्या ग्रोथ राइट डायरेक्शन में, और अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। क्या ग्रोथ नहीं हो रही तो हमें अपनी डाइट चेंज करनी चाहिए, क्या ग्रोथ नहीं हो रही तो हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए, क्या ग्रोथ नहीं हो रही तो हमें क्या विधि को चेंज करना चाहिए, विधि में और चीजें क्या जोड़नी चाहिए। तो हम 1 महीने मेडिटेशन करेंगे और 1 महीने डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। मेडिटेशन आपको सेल्फ खुद करना पड़ेगा, विधि में आपको बताऊंगा, मेडिटेशन आपको करना होगा। और ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, ग्रोथ कैसे होनी चाहिए, और बेटर कैसे हो सके, और ज्यादा गहरे हम कैसे जाएं, क्या हमें ध्यान करते करते मौन भी होना है, कितने घंटे मौन होना है, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कुछ हम वस्तुओं को ले लें, यंत्रों को ले लें, और यंत्रों को लेकर हम ध्यान करें तो हमारी गति बढ़ सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कोई यंत्र बनाकर हम उसके ऊपर आसन बिछा के उसके ऊपर हम बैठ के ध्यान करें तो वो यंत्र हमारी ऊर्जा को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, बहुत ज्यादा जंप देगा, हम बहुत जल्दी पार हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि 10 दिन के ग्रुप में पॉसिबल नहीं होते हैं, या 1 हफ्ते के ग्रुप में पॉसिबल नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैंने ये 1 महीने का 30 डेज का ग्रुप बनाया कि 30 डेज आप मेरे साथ जुड़कर ध्यान भी कर सकते हैं और जो है डिस्कशन भी कर सकते हैं, और 30 डेज में इतना आपको हो जाना चाहिए कि फिर आपको मेरी जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। मगर आपको लगता है नहीं हमें और भी जुड़े रहना चाहिए तो आप इसी ग्रुप को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप पेमेंट पूछेंगे तो वो पेमेंट आपको 30 डेज का ही बताया जाएगा। 30 डेज के बाद अगर आप जुड़ना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो फिर पेमेंट आपको दोबारा पे करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से एक ग्रुप है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको जहाँ साधना में प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है नहीं गुरुदेव कुछ ऐसा ग्रुप बनाया जा सकता है क्या, तो हम उसके ऊपर भी मेडिटेशन बनाकर और मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे एक हाउस वाइफ ने मेरे को बोला है, एक हाउस वाइफ ने मैसेज भेजा, गुरुदेव मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरा परिवार जो है काफी बड़ा है, हमारी जॉइंट फैमिली है, 3 भाई हैं और 3 उनकी वाइफ हैं और बच्चे हैं और मम्मी पापा हैं। तो मेरा जो है मेरा पूरा का पूरा दिन खाना बनाने में निकल जाता है, खाना खिलाने में निकल जाता है, और फिर जो मेंटेन करना है सबको, है ना, किसी के कपड़े, किसी के बैग, बच्चों के, वो सब में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। तो क्या ये करते हुए भी मैं ध्यान कर सकती हूँ? तो मैंने उन्हें बोला कि हाँ। यहाँ मैं उनका आंसर भी दे रहा हूँ, वो वीडियो देख रही होंगे क्योंकि वो मेरी हर एक वीडियो देखती हैं। तो यहाँ आप ध्यान करते हो, आप यहाँ पे सारे काम करते हुए ध्यान कर सकते हैं। अलग से ध्यान को टाइम देने की जरूरत ही नहीं है। अलग से क्यों ध्यान को टाइम देना, आप ये सब करते करते भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये इजी है, आसान है, ठीक है। तो आप भी ये कर लें, और ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो ग्रुप ज्वाइन कर लें, नहीं तो आप ये सब कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि अगर ध्यान को लेकर आपको कोई समस्या होती है और आपको लगता है इस समस्या पे क्या ग्रुप हो सकता है, तो आप ये एडवाइस दे सकते हैं, गुरुदेव क्या इस समस्या पे ग्रुप हो सकता है, और जैसे ही मेरे पास समय होगा मैं आपको आंसर देकर और वो ग्रुप बना दूंगा जिसमें आप कंफर्ट होंगे। जैसे एक एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुदेव क्या नशे के ऊपर ग्रुप हो सकता है, क्या ऐसा सबका वेलकम है। सब, जैसे नीला आकाश सबका स्वागत करता है, उसी आकाश का मैं रूप हूं, सभी का स्वागत है। यहाँ किसी के लिए ना नहीं है, सभी का स्वागत है। हाँ, मगर जो आकाश पे थूकता है वो आपको पता ही है ना, तो वो कहने की तो जरूरत नहीं। अब इस मित्र ने बोला है कि गुरुदेव मैं ध्यान नहीं कर रहा, क्या नशे के साथ ग्रुप कोई बन सकता कि हम पिए और हम ध्यान भी करें और परमात्मा को भी पालें? क्या शराब पीते पीते परमात्मा को पाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल पाया जा सकता है। नशा करते करते भी परमात्मा को पाया जा सकता है। हाँ, शुरू में, बाद में नशा खुद ब खुद छूट जाएगा, क्योंकि इस पृथ्वी पे क्या पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा के नशे से बड़ा कोई नशा नहीं है। वो जिसे लगा तो वो लग ही गया, फिर उसे छुटाने का कोई उपाय ही नहीं हो सकता। दुकानों पर जो नशा बिकता है, जो आप पैसे से खरीदते हैं, उसे छुटाने के बहुत उपाय हैं, मगर उसका नशा छुटाने का कोई उपाय नहीं। तो नशे पे भी ग्रुप बनाया जा सकता है। जल्दी मैं अगस्त लास्ट में या सितंबर में ग्रुप बना दूंगा। और ये ग्रुप कब चालू हो रहा है? ये ग्रुप आपका 20 अगस्त से चालू हो जाएगा। तो जिन लोगों को भी इस ग्रुप में जुड़ना है वो इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मेरे को जो है 31 ही साधक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 35 साधक चाहिए, उससे ज्यादा साधक नहीं चाहिए। तो 20 तारीख को ये ग्रुप चालू होगा। आपके पास समय कम है, अगर आप जुड़ना चाहें तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप सबके लिए, आप सबको मैं अपने बारे में थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ।
इस पृथ्वी पे मैं आपको परमात्मा तक कैसे पहुंच जाए उसके लिए एक मदद करने के रूप में आपके पास आया हूं। आपको कैसे नियम आपके ऊपर लाद दूं कि आप लहसुन ना खाएं, आप प्याज ना खाएं, आप ये ना करें, वो ना करें, उनसे मैं मुक्त करना चाहता हूं। ये अंधविश्वास है। तुम्हारे भीतर, मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, तुम्हारे भीतर परमात्मा को पाने की प्यास होनी चाहिए। वो प्यास होनी चाहिए। अगर तुम्हारे भीतर प्यास है तो तुम कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, कुछ भी तरीके से जियो, वो प्यास ही पर्याप्त है, वो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा देगी। बाकी सब नियम फॉलो करने की जरूरत होती ही नहीं है ही नहीं। मुझे रास आता है ये काले रंग का कपड़ा पहनना, मुझे ये माला अच्छी लगती, तिलक लगाना अच्छा लगता है। अब ये तो जरूरी नहीं है कि आप जैसे मैं ध्यान में गति कर गया और मैंने जो पाना था वो पाया, जो घटना था वो घट गया। अब आप भी ये सब वेशभूषा बना लें, ये जरूरी तो नहीं है। आप अपने तरीके से जिए, बस प्यास होना जरूरी है, इसे समझ लें। 20 अगस्त को ये ग्रुप ओपन होगा और ये एक पे ग्रुप है। जो भी आपको जानकारी चाहिए, ये नीचे नंबर है, वहां पे जानकारी ले सकते हैं। ऑडियो में ही आप बोलेंगे, ठीक है, अपना नाम, और जिस भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो ग्रुप आपने पहले करा हो। ये जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, जिन्होंने ये पहले मेरे साथ ग्रुप करे हैं उनके लिए है। ठीक, आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।